हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से खा पी रहे होंगे और सो रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए, एक चैप्टर है बाबू, क्रिया काल है, जो कि बहुत ही एग्जाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसी को करेंगे प्रैक्टिस। इससे पहले दोस्त हमको आपका करा चुके हैं 8 चैप्टर। अगर नहीं देखें वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम भी उससे ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपका 8 चैप्टर ग्रामर से करा चुके हैं, देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है क्रियाकाल और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त, पहला हमारा, उसने मुरारी को मारा था, ये किस काल का उदाहरण है। तो किस काल का उदाहरण दोस्त, वो मारा था, मतलब कि वो मार चुका है, मारा था कभी, तो आपका हो जाएगा पास्ट टेंस में, यानी कि आपका हो जाएगा भूतकाल में। ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। बता दें कि आपको भूतकाल क्या बोलते हैं इंग्लिश में। भूतकाल को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। वर्तमान को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। भविष्य को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसमें बहुत सारा भी आता है। मान लीजिए कि वर्तमान में आपका आ गया प्रेरणार्थक हो गया, फिर कर्म से कर्म, बहुत सारा आता है इसमें। ठीक है, काम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे दो वाला क्या कहा है कि मैंने गाया, ये किस काल का उदाहरण है। तो किस काल का उदाहरण दोस्त, मैंने गाया यानी कि गा चुका है वो, तो यानी कि आपका हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, यानी कि आपका वो काम कर चुका है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सब, जो कि आपका देखिए पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 22 में नहीं 23 में है, 23 में है, 23 में है ना, सब पूछा हुआ है। एग्जाम में बहुत जरूरी है, आपका क्वेश्चन पूछता है, बहुत बहुत बढ़िया 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 क्वेश्चन से उठता है। देखिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, कर लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो क्या कर रहा है, अब किताब लिखाने का बात हो रहा है ना, तो क्या कर रहा है, एक तरह से प्रेरणार्थक वाला काम कर रहा है, यानी कि आपका प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपका बी हो जाएगा। उसके बाद चौथा के नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अब यहाँ पे सत्यवान क्या है, 1 वर्ष से ज़्यादा अधिक जीवित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा है यहाँ पे, गा का यूज हुआ, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 5 वाला देखिए, 5 वाला क्या कह रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई साहब, बताइए, तो क्या कहते हैं, आपका सकर्मक कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा आपका। 6 वाला देखिए, क्या खाया, किस क्रिया का उदाहरण है। तो किस क्रिया का उदाहरण दोस्त, ये आपका है क्या खाया ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किससे, क्या खाया, यानी कि आपका सकर्मक, यहाँ पे काम करने का काम हो रहा है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शिवम आ रहा होगा, यह किस का उदाहरण है। आपको देखिए 23 में पूछा गया है, 23 में इधर भी पूछा गया है सब। तो ये आ रहा होगा ना, तो आप क्या कर देंगे, टिक आउट कर देंगे भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल टिक कर देंगे, लेकिन बिल्कुल ये गलत है भैया, ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका हो जाएगा ए। आप सोच रहे हैं कि ए कैसे हो गया, ये तो रहा होगा ना है, तो रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे संदिग्ध है, जिसमें क्या है, बस आपका गेस किया जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है कि वो आ रहा होगा, तो आपका आ जाएगा वर्तमान काल में। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वीडियो को, मतलब कि टेंस को पूरा बढ़िया से चाहते हैं पढ़ना, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, आपका हम पूरा ले आएंगे वीडियो। ठीक है, हिंदी में क्रियाकाल का आपका पूरा क्या बोलते हैं चैप्टर का जाएंगे। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस के लिए वाला सेशन कराया जा रहा है, ताकि आप कितना पढ़े हैं चेक हो जाए। तो फिलहाल आप इतना समझिए, या फिर आपको पढ़ना तो बढ़िया बात है कि आपको शिवम आ रहा होगा है, ये आपका क्या है, वर्तमान काल। तो कौन सा वर्तमान काल है, ये आपका है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा पता लगेंगे तो फिर भाग जाएगा कि सर ये का बकवास कर रहे हैं आप, सर प्रैक्टिस तो करना है। चलिए 8 वाला देखिए, वह खा चुका था, ये किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण दोस्त बताइए जरा, तो क्या है आपका है भूतकाल का। ठीक है, आगे देखिए 9 वाला, क्रिया का धातु में अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइए, तो कहते हैं उसे कृदंत क्रिया, यानी कि आपका बी हो जाएगा। सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है सब प्रश्न। किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, तो किसका नहीं होता है भाई बताइए। तो आपका है जो रंजक क्रिया का होता है, आपका अर्थ अपना नहीं होता है। वह देखता है, किसका का उदाहरण है बताइए, वह देखता है, तत्ती है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वर्तमान काल। कितना अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी। सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। तो किसका का उदाहरण है, यहाँ पे रह रही है, तो आपका आ जाएगा वर्तमान में। ठीक है, और क्या चाहिए, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, अभी भी नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। 13 देखिए क्या बोल रहा है, वह आया था, किस काल का उदाहरण है। देखिए आपका 22 में पूछा गया है, तो किस काल का उदाहरण भैया बताइए जरा।
तो आपका है भूतकाल का। वर्तमान काल का पूछा गया कि प्रकार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं भैया बताइए। तो आपका होता है बिल्कुल सही 5 हिंदी में होते हैं, ठीक है। कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइए, कृदंत क्रिया का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा आपका 4, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 4। ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं पता होगा, मजाक ना कर रहे हैं, ज़्यादा हम अंग्रेज नहीं हैं, बस मज़े के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हंसते खेलते पढ़िए। मूल धातु में कैर प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं भाई बताइए। तो कहते हैं उसको, एकदम सही बताएं, पूर्णकालिक। 17 देखिए, भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं बताइए। तो होते हैं आपका 17 का क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट 5। किताब रख कर चले जाओ, वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइए। तो आपका है आज्ञा सूचक, क्या है आज्ञा सूचक। यहाँ क्या किया जा रहा है, आपका आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, किताब रखो और चल जाओ, ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है, आपका आज्ञा दिया जा रहा है। हम बोलेंगे कि आप आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, तो मेरा क्या है रिक्वेस्ट एक तरह से हो गया, मेरा ये ऑर्डर नहीं है। आपका मन करेगा तो सब्सक्राइब करेगा, क्या करेगा सब्सक्राइब करेगा। अब आपको पता है कि हमको पता है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, क्योंकि आपको ध्यान नहीं था सब्सक्राइब करने के लिए। अब हम बोल दिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पक्का, हमको पता है, इतना तो मेरा बनता है गुरुदक्षिणा भाई, इतना कोशिश कर रहे हैं तो। चलिए, मेरा फैमिली छोटा है, बड़ा करिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो बताइए कितने होते हैं भाई। तो होते हैं आपका 2, ठीक है। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं बताइए। तो कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3, ठीक है। आगे चलिए, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल की बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन जैसा करेंगे, ज़्यादा डिटेल करेंगे तब फिर आप बोलिए कि सर क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ के ना आए हैं। एक कैसे देखिए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई बताइए ना। तो आप कहते हैं क्रिया। टेंशन नहीं लीजिए, बस कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इसका जो पूरा डिटेल है हमको पढ़ा दीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे कि दिमाग में घुस जाएगा आपका, ठीक है ना। एकदम बोलते हैं देहाती भाषा में आपको पढ़ा देंगे कि आपको दिमाग में घुस जाए, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ाएंगे हम, पढ़ाएंगे वैसा ही जो कि दिमाग में आए, ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं करना है हमको। चलिए, क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, ये सभी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका हो जाएगा भाई ये सभी। लिंग के अनुसार भी होता है परिवर्तन, और वचन के भी, और पुरुष के अनुसार भी, ठीक है। तो चलो देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है जो है क्रिया किस प्रकार का, क्रिया किस प्रकार की है, तो उड़ रही है ना, आपका प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अकर्मक। क्या हो जाएगा, अकर्मक। तो इसका क्या हो जाएगा अकर्मक, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है आपका, तो सकर्मक हो जाएगा, अकर्मक कहाँ से। क्रिया का मूल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो अब कहते हैं धातु को, यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब देखिए 25 वाला, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, तो कौन नहीं है अनुकरणात्मक बताइए। तो आपका हो जाएगा झुठलाना, ठीक है। यहाँ पे सब यहाँ पे क्या है काम वगैरह है, लेकिन आपका झुठलाना फुटलाना क्या है आपका कुछ अजीब है, ठीक है। यहाँ पे कोई काम का नहीं, काम क्रिया है, कोई काम का मतलब कि नहीं दर्शा रहा है। क्रिया बताने के लिए, क्रिया बनाने के लिए, सॉरी, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है, तो क्या जोड़ा जाता है बताइए। तो जोड़ा जाता है आपका ना, ठीक है। आपका क्या जोड़ा जाता है ना, ना, लेकिन नाना में जो नाना हम लोग लिखते हैं नाना, वो छोड़ा के बाकी सब दुनिया में जो भी करते हैं ना जोड़ के करते हैं, जैसे कि खाना पीना सोना बोलना सब्सक्राइब करना ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं। 26 से क्या जाएगा आपका बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 26 27 देखिए, भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं दोस्तों बताइए। तो आपका होते हैं 2, ठीक है। आगे बढ़िए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कहते हैं नाम धातु, यानी कि आपका ए हो जाएगा। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है बताइए, कितना सिंपल है, पहुंच गया। तो आपका हो जाएगा पूर्वकालिक,
यानी कि आपका वो काम कर चुका है, वो लड़का काम कर चुका है, पहुंच चुका है वो। देखिए, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब दो अलग अलग धातुएं आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई साहब, बताइए ना। तो ये कहते हैं आपका सम्मिश्र धातु, यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं, बिल्कुल सही बताएं आप, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ये आप यहाँ पे किसी देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये सम्मिश्र धातु, ठीक है, इसका नाम है नाम धातु, यहाँ पे है मूल धातु। और लेकिन जो सी लिखा हुआ है आपका ढक रहा है, ये लिखा हुआ आपका अनुकरणात्मक धातु, यानी कि आपका हो जाएगा ये वाला अनुकरणात्मक धातु, ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, और आंसर भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अनुकरणात्मक धातु। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। भाई थोड़ा छोटा हो जाए यार। चलिए, क्वेश्चन क्या है, भूतकाल के प्रकार पूछा गया है, तो कितने होते हैं बताइए ना। तो आपका होता है कितना? तो होता है 6, ठीक है। जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए। तो कहते हैं आपका अकर्मक, ठीक है। 34 देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है जहाँ पे यानी कि काम हो रहा है, तो कौन बोला है बताइए ना। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है बताइए ना। तो आपका हो रहा है जो राजू सदा रोता रहता है, यानी कि आपका यह काम हो रहा है। कैलाश छत से गिरा, उसका माथा फूटा होगा तो पड़ गया होगा, ठीक है। हरीश बस पर चढ़ गया, बस चढ़ गया तो बैठा हुआ होगा, बस खत्म कहानी। और खरीद लिया तो अपना खाएगा नहीं भी, यहाँ पे सिर्फ खरीदा ना है, खरीदने का बता रहा है, यहाँ पे कुछ काम थोड़ी हो रहा है, बस खरीद लिया। लेकिन ये क्या कर रहा है बेचारा, काम कर रहा है राजू भाई, क्या कर रहा है, ये रो रहे हैं, राजू भाई सदा रोते रहता है, तो आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अकर्मक क्रिया के पूछा गया भाई आपका, बताइए ना, तो कितना होगा। तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे क्या कहते हैं? तो कौन क्रिया होती है, या फिर क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइए ना सर। तो आपको कहते हैं प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। नहीं कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम डेली 4 कुंटल तुम बीड़ी पियो। तो क्या कह रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं प्रेरणा, गलत बात, ऐसा नहीं बोलना है। तुम ऐसा करो कि डेली तुम क्या करो, जिम जाओ, तो क्या करना है, तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए 37 वाला, बच्चे खेलते खेलते थक गए, या किस क्रिया का उदाहरण है बताइए। अब खेलते खेलते क्या हुआ, थक गया है बच्चा लोग, यानी कि आप लोग भी थक गए होंगे पढ़ पढ़ के, तो किस क्रिया का उदाहरण है ये? तो आपका है अस्मापिका क्रिया, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है, बाप रे इतना भारी क्वेश्चन, बताइए रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, कितना भारी क्वेश्चन है ना, 38 वाला बनेगा आपसे, क्या पता बन जाएगा। बिल्कुल सही बताएं आप, वर्तमान काल बहुत हार्ड क्वेश्चन था ना। अरे भैया रही है क्या, सोच रहे हो कि सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी, इतना भारी थोड़ी है। राम खाता होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका। इसमें भी क्या कह रहा है आपका, गेस कर रहा था, क्या हो जाएगा आपका, संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है ना। संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं कौन बच्चा देते हैं कमेंट में आंसर इसका, 40 वाला का, जिनको आता है जरूर दीजिएगा, ठीक है। कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या फिर संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो पसंद तो लाइक तो मेरा बनता है, और सब्सक्राइब तो पक्का बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।